इंद्रियां जिनकी कहते हैं विरक्त अवस्था की हैं और सदा ही जिनकी आत्मा शांत रहती है, ऐसे श्री सुदामा जी महाराज हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि जिंदगी में अगर किसी को परीक्षा में भी भगवान से प्रेम सीखना हो तो सुदामा जी महाराज के चरित्र से सीखा जाएगा। सुदामा जी के जीवन में कोई कम कष्ट नहीं थे, लाखों कष्ट जीवन में होकर भी सुदामा जी महाराज के जीवन से एक क्षण भी आहा नहीं निकली। प्रत्येक क्षण जीवन के प्रत्येक पल सुदामा जी महाराज ने प्रभु को ध्याया, भगवान को मनाया, भगवान को रिझाया। सतगुरुदेव महाराज वर्णन करते हैं कि सुदामा जी महाराज की पत्नी सुशीला कभी कभी कह दिया करती हैं कि हे पतिदेव, मैंने सुना है कि प्राणधन भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं और विपत्ति के समय तो मित्र ही काम आता है, आप क्यों नहीं उनके पास कुछ मांगने जाते हो। श्री सुदामा जी महाराज की ही बात कह दिया करते हैं, बार बार कह दिया करते हैं। जब जब देवी ने कहा तब तब कह दिया करते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षक हो सिगरी जग को प्रिय, ताको कहाँ पे देते हो शिक्षा। शिक्षक हो सिगरी जग को प्रिय, ताको कहाँ पे देते हो शिक्षा। जित पे दे परी लोग सिधारते, जित पे दे परी लोग सिधारते, संपत्ति की जीने के नहीं चाह। शिक्षक हो सिगरी जगे को प्रिय, ताको कहाँ पे देते हो शिक्षा। मेरी ही हरी के पति पंकज, मेरी ही हरी के पति पंकज, 12,000 ले लेके परीक्षा। और को देने चाहिए बाबर, बाबर को देने की वेल भिक्षा। ब्राह्मण का संतोष उसका परम धन है, जो रूखा सूखा मिल जाए उसी में रहकर प्रभु का भजन करना। यही तो ब्राह्मण का स्वरूप है। देवी ने कई बार समझाया, परंतु सुदामा जी महाराज ने हर बार यही बात कही। अंत तो गत्वा एक दिन देवी ने कहा कि हे प्रभु, मैं नहीं कहती कि आप भगवान से जाकर कुछ मांगना, परंतु एक बार जाकर द्वारिका का दर्शन तो कराओ, क्योंकि मैंने सुना है भगवान का दर्शन मात्र करने से जीवन के सारे अग मिट जाते हैं, पाप मिट जाते हैं। देवी के कहने पर श्री सुदामा जी महाराज ने ये बात मान ली। हाँ देवी, उनका दर्शन करने जरूर जाऊंगा। और कहते हैं श्री सुदामा जी महाराज 3 अलग अलग घरों में से वो सुशीला जब कहा सुदामा ने, देवी कैसे जाऊंगा भगवान के सामने, क्या लेकर जाऊंगा? अरे मेरे पास तो एक अन्न का दाना भी नहीं जो मैं भगवान को जाकर अर्पित कर दूं। क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ और भगवान के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला 3 अलग अलग घरों में से 3 मुट्ठी चावल लेकर आई है। एक चावल वो जिनमें घुन पड़े थे, एक चावल वो जो टूटे पड़े थे, एक चावल वो जिनमें कीड़े पड़े थे, कि वो भगवान भी देख ले उनके भक्त की क्या दशा है। पोटली बांधी तो सुदामा जी महाराज चले। अनेकों विपत्तियों को पार करते हुए द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने जाकर भगवान को सूचना दी कि कैसा ब्राह्मण द्वार पर आया है। सुदामा जी का द्वारपाल कहता है, गोविंद का द्वारपाल कहता है, शीशे पर जगत